अस्सलाम वालेकुम जी। हाय टू एवरीवन। सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और ना चाहते हुए ये मेरी स्टोरी कुछ लंबी होती जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको वाइंड अप करूँ और हम कुछ दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें। और मैं बिल्कुल जिस तरह दूसरे एंकर साहबान और दूसरे लोग बात करते हैं कि अगर हो सके तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे और लाइक्स वगैरह होंगे, जितने ज़्यादा आप कह लें कि ये वीडियो को व्यूज़ होंगे, आई थिंक उतनी जल्दी कोई शायद मेरा चैनल जो है ना वो पॉपुलर भी हो जाएगा और शायद इसमें रेवेन्यू भी आना शुरू हो। तो इसका अगेन ऑब्जेक्टिव वही है कि एक अपने ख्यालात का इजहार और यूथ डेवलपमेंट, इससे मुतल्लिका जो है ना मेरा पूरा ये मकसद है। और अपनी ज़ात के बारे में थोड़ा सा बताना, तारुफ करवाना, ताकि मैं सिंसियरली अपने बारे में बता दूं कैसे मैं ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो 2008 तक आप कह लें जब मैंने घर ख़रीद लिया था और मेरी इंजीनियरिंग भी चल रही थी और मेरी वो कमीशन बेस्ड जॉब भी चल रही थी और कंसल्टेंसी भी चल रही थी। तो वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। 2008 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम बेहतरीन एक इनकम थी और हैंडसम इनकम थी। मेरे पास गाड़ी आ गई 2009 के अंदर। 2008 में मेरे पास 2008 के एंड या 2009 के शुरू में मैं अपनी गाड़ी ले ली थी। कुछ 6-8 महीने के लिए मेरे पास कंपनी की गाड़ी रही जो उन्होंने सेल के लिए दी हुई थी। उसके बाद मैंने पहली गाड़ी अपनी मार्गला ली 2009 में, शायद जो है ना 2009 में साल के चलाने के बाद मैंने 2010 में होंडा सिटी ले ली थी एक, उस वक्त 2005 मॉडल मुझे याद है। बहुत अच्छी मेरी अच्छी फेवरेट गाड़ी थी उस टाइम के, मतलब टाइम में बहुत स्मूथ और बड़ी अच्छी गाड़ी थी। इस दौरान मैं इंजीनियरिंग बेहतरीन चल रही है और इनकम भी ठीक है। और 2009 में मैं कुछ दोस्त थे, हम इकट्ठे रहते थे, तो उनके साथ मिलके एक प्लान बनाया गया कि क्यों नहीं मैं अपना बिजनेस, हम अपना कंपनी बनाएं, अपना खुद ना बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत जो सेल्स मार्केटिंग का तो 2005 से 2009 तक 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था मेरा, पब्लिक डीलिंग का भी और केमिकल इंजीनियरिंग भी मैं कर रहा था। विजन भी थोड़ा थोड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया। आप इस चीज़ को ना बोलें कि जो बंदा 2005 में बाइक नहीं सही तरह चला सकता था, 2009 तक 4 साल के अंदर लाहौर में रह के उसने अपनी गाड़ी भी होंडा सिटी खरीद ली है। उस वक्त 7-8 लाख रुपए की गाड़ी मुझे याद है मैंने ली थी, 7,25,000 की है किस तरह। तो वो गाड़ी आ गई। उसके बाद घर भी मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब भी एक अच्छी कर रहा हूँ और इनकम लेवल भी अच्छा है। और यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा एक बेहतरीन, आप कह लें कि रख रखाव के साथ मैं यूनिवर्सिटी में आता जाता था, क्योंकि उस वक्त होंडा सिटी गाड़ी यूनिवर्सिटी में किसी के पास नहीं होती थी और ना ही इतनी किसी के पास, स्टूडेंट के पास इतनी इनकम होती थी कि वो मतलब उस हिसाब से अपना सारे मामलात को चला सके। लेकिन हाँ, जिस आदमी को मैं उस वक्त कुछ दोस्तों को कभी कभार कुछ जिक्र कर भी देता था, शुरू में एक आध दफ़ा मैंने किया कि मैं डीए पे पढ़ता हूँ, तो वो शायद डीए में पढ़ता रहा हूँ, मैं मैट्रिक या डीए करके आया हूँ, तो वो गौर नहीं करते थे इस बात पे। फिर मैंने बात करना छोड़ दी। किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता था और बताने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती थी। जहाँ पे ज़रूरत होती थी तो मैं बता देता था, क्योंकि मैंने कभी इसमें मतलब अपने लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि मेरे लिए प्राइड था। तो मैं बैकवर्ड एरिया से आया और कैसे अपने आप को डेवलप किया और कर रहा था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2009 में मैंने कंपनी सुपीरियर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज के नाम से हम 2 दोस्तों से मिलके हमने बना ली और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ना कुछ काम मिलना भी शुरू हो गया। कुछ उसमें हम इंडस्ट्रियल सप्लाईज करने लग गए, इंडस्ट्री इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करते थे और आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया। और साथ साथ मेरी कमीशन बेस्ड जॉब चल रही है एज इट इज़। वो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और वो भी मैं आपको बता दूं कि 2008 के जो क्लाइंट्स हैं मेरे अब तक चल रहे हैं उस कंपनी के साथ। मैंने गो के पाकिस्तान में भी एक कंपनी बना ली थी बेहतरीन। उसके बाद आप कह लें मैंने दुबई में भी कंपनी बना ली 2016 के बाद, लेकिन मैंने वो क्लाइंट्स नहीं डिस्टर्ब किए, क्योंकि वो मेरी कमिटमेंट है एक। उस कमिटमेंट के साथ जितनी सेल हो रही है अभी तक भी उन क्लाइंट्स की, ना जो मेरे उस कंपनी का ओनर है जिसके साथ कमिटमेंट है उसने अभी वायलेट की है कभी, और ना ही मैंने की है। जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो भी शेयर होता है,
थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है, हम 2 4 6 महीनों बाद उसकी कैलकुलेशंस करते हैं और जो मेरा प्रॉफिट का शेयर होता है वो एज इट इज़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है एक कमिटमेंट का आप कह लें कि तरीक़ाकार, कि अगर आपने कमिटमेंट की है तो उसको ओन करें। 12 13 साल हो गए हैं अपनी कंपनी के बावजूद मैंने वो क्लाइंट्स नहीं डिस्टर्ब किए, क्योंकि वो एक मेरी कमिटमेंट है। और मैंने ज़िंदगी में एक सीखा है कि हमेशा आप अपने, अगर आपने ये केक काटा है ना, जिस तरह वो पिज़्ज़ा के हिस्से होते हैं, आप अपने हिस्से पे नज़र रखें, आप दूसरे पे ना रखें। अगर आप दूसरे पे नज़र रखेंगे वक्ती तौर पे आप उसके दूसरे का हिस्सा खा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप नुकसान में होंगे, आपको एक रिग्रेट होगा, गिल्ट फील होगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो हमेशा अपने जो हिस्सा है ना उसके ऊपर नज़र रखें। तो वो एक चल रहा है मेरा सिलसिला। तो 2011 में हमें एक चांस मिला, 2011-12 में अफ़गानिस्तान में कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिले, कुछ वहाँ से कोई कस्टमर हमारे पास आए, तो उनके साथ हमने कुछ काम किया। तो वो एक आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा एक जॉइंट लीप था। तो वहाँ से 2011-12 से लेकर 2015 तक तकरीबन हमने 3 4 साल वहाँ पे काम किया। इस दौरान मैंने काफ़ी दफ़ा अफ़गानिस्तान गया आया, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने किए IOM के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अमेरिकन कॉर्प्स के साथ। तो मैं काफ़ी सारे प्रोविंसेस, काबुल, गर्देज, हेरात, ये मैं बाय रोड ये सारे, और इवन के मैंने एक दफ़ा तोरखम से, पेशावर से तोरखम से बाय रोड मैं काबुल गया, दरियाए काबुल के साथ साथ। तो वो एक एडवेंचरस आप कह लें कि एक ट्रैवल था मेरा, और मतलब बहुत एक खूबसूरत जगह है, बिल्कुल विर्जिन ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड, किसी ने एक्सप्लोर नहीं की हुई। तो वो एक बड़ा मज़ेदार आप कह लें मेरा सफ़र था, वो भी उसी बिज़नेस के सिलसिले में। 2011 से 2015 तक तकरीबन आप कह लें कि हमने कुछ 4-5 लाख डॉलर का, $5 लाख का बिजनेस किया होगा। दैट मीन्स कि तकरीबन उस वक्त 5-6 करोड़ रुपए का हमने 3-4 सालों में, और लोकल बिजनेस हमारा पाकिस्तान का वो एक अलग था। तो वो एक हैंडसम अमाउंट हमने, और उधर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था उस बिज़नेस का, 5-6 लाख डॉलर से भी शायद ज़्यादा होगा जो हमारा बिज़नेस वॉल्यूम था। तो लोकल भी बिज़नेस अच्छा था। तो इस तरह करके वो हमने वो एक जो 11 से 15 तक का टेनोर था वो बड़े अच्छे, हमने सेविंग भी की, पैसे भी कमाए, तो वो बिज़नेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा मेरा एफर्ट बना, मेरा आप कह लें कि विजन इम्प्रूव हुआ, पॉलिश हुआ। मैं मुल्तान से निकल के जब लाहौर आया तो 8-10 सालों के अंदर वो आदमी कि जो दिए पे पढ़ता था 5-7 साल पहले, 7-8 साल बाद अल्लाह ताला ने वो सिलसिला बढ़ाता गया। उसमें ये है कि मैं अब आपको बताऊं कि मेरा बेसिक टारगेट था कि मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले अप करूं। मैंने 5-6 सालों में, 7 सालों में अपनी फैमिली के लिए वो आसाइशें और वो सारा कुछ पैदा किया। अपने छोटे बहन भाई थे, उनको कोशिश किया, उनका लिविंग स्टाइल इम्प्रूव कर दिया, और अपने घर वालों का लिविंग स्टाइल इम्प्रूव किया। इसी दौरान 11-12 के बाद मेरे अंदर आप कह लें कि एक पॉलिटिक्स का या एक सोशल सर्विस का शुरू से ही एक आप कह लें कि एक फैक्टर था। मैं अगर कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी गरीब कॉलेज के लिए उस वक्त यूनियन सिस्टम होता था। अगर किसी MSF ने या PSF ने किसी गरीब लड़के को या उनके जो ओहदेदार होते थे करता धरता ज्यादती की है, तो मैंने उनके सामने खड़े हो जाना, स्ट्राइक्स करनी हक के ऊपर, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता था तो कर लेता था। कॉलेज से निकला और एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं एक्सपेल भी होने लगा था कॉलेज से। कॉलेज मैनेजमेंट मुझे यहाँ तक ले आया। क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स का राइट था, मैं उनके वो हक पे थे, उनके सामने डट गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक्सपेल भी नहीं हुआ, उनको राइट्स भी मिल गया। वो मेरा 1-2 दोस्त हैं, जहाद वगैरह, वो जानते हैं अच्छे तरीके से माशाल्लाह तो सारे मामले को। तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हक के ऊपर स्टैंड लिया उस वक्त भी। तो वो कीड़ा आप कह लें वो शुरू से ऐसा था सियासत वाला। जब यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अपनी ISF का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था। शोएब खान न्याजी साहब मेरे जो आप कह लें यारे गार हैं, वो सदर होते थे। तो ये हसान न्याजी, फ़ारूक हबीब, गुलरेज इकबाल, ये सारे दोस्त शायद सुनेंगे मेरा जब ये अगर क्लिप उनकी नज़र से गुजरेगा। तो ये सारे हम मिलके मेंबरशिप कैंप्स लगाते थे, स्टूडेंट्स कैंप मेंबरशिप्स करते थे, लोगों की करते थे। तो इस दौरान
ये सियासत वाला जो फैक्टर था ये भरपूर था। 2009, 10, 11 में आप कह लें पीटीआई को कोई नहीं जानता था। आप 2010 में या 11 में, ये 10 में शायद हुआ था ये हयाताबाद का धरना, या 11 में हुआ था शायद, हाँ 11 में हुआ था, जो हमने हयाताबाद पिशावर में वो रोड के ऊपर नेटो सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए रोडों पे लेटे रहे थे। उसके बाद तो थोड़ा सा लोगों ने सीरियस लेना शुरू हुआ थे पीटीआई को या इमरान खान साहब को। तो हम दिन रात लगे हुए थे उस वक्त। मेरा बिजनेस वगैरह उस वक्त इस्टेब्लिश हो गया था, तो मेरी गाड़ी हर वक्त, रेमंड डेविस का इशू हो जब वो रिलीज किया गया, मुझे याद है कि हमने लाठियां डंडे खाए प्रेस क्लब के बाहर लाहौर में। तो वो उस वक्त सियासत हमारी आईएसएफ में ख़ास तौर पे भरपूर थी। मैंने सियासत लाहौर में आईएसएफ में सीखी है, और मैं पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब की वजह से सियासत में आया हूँ। मैंने उनको ड्रीम किया है, उनको मैं अपना आइडियल समझता हूँ, पॉलिटिक्स में भी और नॉर्मल लाइफ में भी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई पर्सनैलिटी है तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब को आइडियलाइज करता हूँ कि वो किस तरह स्ट्रगल करते हैं, किसी तरह अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये सियासत का एक फैक्टर चल रहा था। इसी तरह 2013 के जो इलेक्शन हुए हैं, मुझे याद है, मुझे इस सियासत ने मेरे बिजनेस को नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। तो मैं सियासत के लिए कारोबार छोड़ के वापस आ जाता था। मुझे याद है मैंने 2-3 महीने के लिए मैं वापस आ गया था 2013 के इलेक्शन में, और शाह महमूद कुरैशी साहब को कैसे हमने दिन रात मेहनत करके अपने इलाके में पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया, खुद को जलील भी किया, किस तरह इनको सपोर्ट की, वो शायद मेरी फेसबुक की पुरानी जो 2013, 14, 15 की आप पोस्ट देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो मतलब सियासत भी भरपूर साथ चल रही है, सोशल वर्क भी जहाँ पे हो सकता है, किसी की हेल्प करनी, किसी को गाइड करना, वो भी चल रहा है। क्योंकि मैं सोशल वर्क में किसी की, अगर आपने सोसाइटी में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट करनी है, सिग्निफिकेंट अगर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स एक वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आके अपनी थाट्स को, अपने नज़रियात को, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और आपको एक टैग मिलता है, आपको एक नुमाइंदगी मिलती है, आपका एक इंट्रोडक्शन होता है कि मैं कौन हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी कर सकता हूँ, मैं लोगों के मसाइल को बता सकता हूँ। इसलिए मैं सोशल सर्विस को पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, और मेरी एक्सट्रीमली कोशिश होती है कि मैं अपने पैसे भी लगाऊं, अपना टाइम भी सेक्रीफाइस करूं इस काम में। मैं जो किसी को सपोर्ट कर सकता हूं, मैं खुद सामने आ सकता हूं, मैं खुद नुमाइंदगी कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, और मैं करता हूं, और मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह। और ये मेरी सारी जो तगोदो है, ये जो पैसे कमाने हैं, ये वो है, ये अल्टीमेटली मेरी पॉलिटिक्स पे जाके कंक्लूड होता है। मैं अगर अपनी ज़ात के लिए मुझे कुछ कमाई करनी होती तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर सुकून से अपने फैमिली के लिए और अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। ये मैं नई नई जगह पे जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, नई ऑप्शंस एक्सप्लोर करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि या अल्लाह मुझे जल्द से जल्द उतने एक वसाइल दे दे कि मैं जाके ये जो सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स का मेरा अल्टीमेटली गोल्स हैं, मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करूँ। अब भी आप कह लें कि जितना मेरे पास टाइम मिलता है, मैं भाग दौड़ कोशिश करके अपने इलाके को भी टाइम देता हूँ, पॉलिटिक्स को भी टाइम देता हूँ, दोस्तों की फलाह व बहबूद की भी कोशिश करता हूँ। और अब जो मैंने ख़ास तौर पे यूथ डेवलपमेंट का ये जो मेरा एक एम्बिशन है, एक गोल है, मुझे पता है कि अगर पॉलिटिक्स में अगर सोशल सर्विस करनी है या सोशल डेवलपमेंट करनी है, अगर मुआशरे के अंदर तब्दीली लेके आनी है, तो यूथ का, नौजवानों का, इनकी अंदर सोच पैदा करना, इनको अपने साथ मिलाना, इनकी तरक्की, इनकी मुआशी तरक्की, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले भी ट्राई की है, मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो सियासत में, मैं आपको नाम ले देता हूँ, माजिद खान न्याजी है, राना शहबाज है, वकास खान है, नदीम खान है, अदनान है, और इरफान न्याजी भाई हैं। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, सनी साहब जो है ना कनाडा में हैं, दूसरे दोस्त हैं। अगर इनको माश का मसला ना हो तो ये बहुत अच्छा मतलब सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये सब की कि सब ने अपने माशी मामलात भी, माली मामलात भी साथ लेके चलने होते हैं। तो इस वजह से ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मेरे साथ रहेंगे। ये टेस्टेड एंड ट्राइड दोस्त हैं सियासत में और सोशल सर्विस में, और मैं वो वसाइल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2000 आप कह लेंगे 13 में कोशिश की, 2000 उसके बाद 18 के अंदर भरपूर साथ दिया,
और अभी मैं इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा, इसको मज़ीद नहीं मैं बढ़ा सकता, कि 2015-16 के बाद मैं दुबई आ गया। 16 में एक एग्जीबिशंस पे आया था, तो यहाँ पे एग्जीबिशन देखने इनवाइटेड था मैं ऑन, मतलब आप कह लें कि किसी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान में अपनी कंपनी की नुमाइंदगी करने आया था। तो यहाँ पे हालात को देख के दिल किया कि यहाँ पे हमको कंपनी बनाए, और आए। फिर उसके बाद 2016 में मैंने यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराई RSW के नाम से, वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट ट्रेडिंग वगैरह और सर्विसेज की थी। लेकिन वो 5 साल में दिन रात मेहनत करके वो मैंने कंपनी खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। ये 2020 के शुरू में सेटबैक हुआ, और शॉर्ट बात करूँगा कि पार्टनरशिप का वर्ष एक एक्सपीरियंस हुआ। वो कंपनी मेरे से टेक ओवर हो गई। जो दूसरे पार्टनर थे उन्होंने कुछ शुरू में टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लिखी थी जिनके ऊपर मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके साइन किए हुए थे, वो टेक ओवर कर गए। फिर 2020 में मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो से दोबारा कंपनी रजिस्टर कराई अल्हम्दुलिल्लाह, वाक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स LLC के नाम से, वाक वसीम अब्बास खान। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा एक अपना ब्रांड होगा, दैट विल बी कॉल्ड विद द नेम ऑफ वाक। उसमें वाक इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी होगा, वाक के नाम से मैं हो सकता है NGO भी रजिस्टर करवाऊं। दिस विल बी माई फाइनल ब्रांड। ये 15 साल की डेवलपमेंट के बाद मैंने सीख लिया है कि कैसे पॉलिटिक्स करनी है, कैसे सोशल सर्विस करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे ब्रांड डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट मेरी एपिसोड के अंदर यूथ को कैसे लेके चलना है, या उसके बाद आप कह लें कि बिजनेस कैसे करना है। मेरी जो वीडियोस होंगी नेक्स्ट टाइम, जो आप कह लें वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगी, मोटिवेशनल होंगी, सोशल डेवलपमेंट होंगी, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर होंगी, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी, और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड होंगी। और मोस्टली, और उसके अलावा जहाँ पे मुझे करंट इश्यूज में अपनी आर्मी से रिलेटेड मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने लाजमी बोलना है, आर्मी के अगेंस्ट अगर कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांगली वायरल होगा तो मैं इसके अगेंस्ट आके बोलूँगा, क्योंकि आई लव पाकिस्तान, आई लव माई आर्मी। मेरी हर चीज़ स्टार्ट पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिश का सेंटर जो है कि कोशिश है कि मैं कुछ कर जाऊं, मतलब मैं अपने इलाके में अब जिस तरह, मतलब मैंने मुश्किल वक्त में ज़िंदगी का स्टार्ट लिया है, मैं दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकूं। मेरी स्ट्रगल का, मेरे पैसे कमाने का मकसद यही है। अदरवाइज़ वल्ला मैं इतना ज़्यादा मतलब पैसे का शौकीन नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने बड़े काम करने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो पैसे के बगैर वो मुमकिन नहीं है। मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कोशिश करके देखी है कि मैं अपने काम के साथ, इन चीज़ों के साथ मैंने कोशिश की है, ना वो मेरा बिजनेस सही तरह चल रहा था और ना ही मैं वो काम कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस जो इंशाल्लाह यूथ से रिलेटेड होंगी। मेरा टारगेट मेरे इलाके की यूथ है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और मेरे इलाके की यूथ है, कि इनको मैं कैसे मोटिवेट करूँगा, कैसे लेके चलूँगा। और उनसे रिलेटेड आप कह लें कि मेरा एक प्लान है कि अगर नौजवान को 20-22 साल, 18 साल से एज के अंदर है, तो अगर वो एजुकेटेड है तो उसकी कोचिंग करनी है कि वो किस एजुकेशन साइड पे जाए। अगर वो उसकी एजुकेशन मैट्रिक से कम है तो उसको कोशिश किया जाए कि वो बजाय कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जाके एक एज ए लेबर जाए, लेबर क्लास जाके बाहर 1200, 1000, 1200, 1300 रियाल पे या दिरहम पे जॉब करे, तो उसको स्किल्ड वर्कर बनाया जाए, उसको इलेक्ट्रीशियन बनाया जाए, वेल्डर बनाया जाए, फैब्रिकेटर बनाया जाए, रिगर बनाया जाए। तो उसके लिए मेरा आने वाले दिनों में एक प्लान है कि मैं अपने इलाके में बेशक एक छोटा सा टेक्निकल टाइप एक स्कूल बना लूँ, इदारा बना लूँ, या वोकेशनल ट्रेनिंग जिस तरह सेंटर होते हैं वो बनाऊँ। उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनको ट्रेनिंग दे के हम पाकिस्तान में उनको जॉब के लिए, मतलब उनको जॉब सर्च करके दें, या इसी तरह जिस तरह मेरा इंडस्ट्रीज़ में ताल्लुक है तो उनके साथ, उनके HR मैनेजर्स के साथ, HR ऑफिस के साथ मिलके ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। उसके बाद उनको पॉलिश करने के बाद हम ओवरसीज़ लेके आएँ, दुबई में लेके आएँ, सऊदी अरब में लेके आएँ, ओमान में लेके जाएँ, गल्फ में या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। मेरा ये पूरा एक प्लानिंग है। इंशाल्लाह ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसका प्लान शेयर करूँगा। यहाँ पे मेरे बारे में मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि बात को शॉर्ट करूं। ये था कि किस तरह 2000 पहले से, जो 2002 में एक आपके भाई ने मैट्रिक DA पे किया,
इसी तरह 2008 तक मेरे घर में बिजली नहीं थी। 2008 से लेकर और 2020 तक किस तरह मैं खाली जेब चला और किस तरह मैंने, आप कह लें कि अल्लाह ताला असबाब बनाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एसेट्स इस वक्त करोड़ों रुपए में हैं। अगर मैं सब जमा करूं तो वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है, जो मैंने अभी तक कोशिश करके मेहनत करके बनाए हैं। और इसमें मैं ये मेरी बहुत सारी प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी कि मैंने, और बिजनेस टिप्स भी होंगी कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, कि अगर आप कमेंट्स लिखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगर वो आप सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप उसमें लिखेंगे तो अगर कोई बिजनेस टिप्स होंगी तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। बल्कि आने वाले दिनों में मैं स्पेसिफिक टाइप के, कि अगर हमने बिजनेस करना है तो कैसे करना चाहिए, अगर हमने स्किल्ड वर्कर बनना है तो क्या करना चाहिए, एजुकेशन के लिए कोचिंग कैसी हो सकती है। इंशाल्लाह मैं हो सकता है पाकिस्तान में आऊँ तो बाकायदा जो यूथ है, नौजवान है, उनके साथ बैठ के कि एक प्लान किया जाए कि हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं और फेस टू फेस हम किस तरह मिल सकते हैं, किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो इसको एक ऑर्गेनाइज किस्म का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ऑर्गेनाइज किस्म की एक दोस्तों की, आप कह लें, एक गैदरिंग बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये था वसीम खान, इंजीनियर वसीम अब्बास खान। तो दिस वाज अ स्टोरी, कैसे इन मुश्किल हालात में कैसे मतलब यहाँ तक पहुंचा। और लास्टली आई वॉज अ बोर्न बिजनेसमैन। मैं आपको बताऊंगा कि मैं तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में भी था तो मैं क्या करता था, और वो उन चीज़ों से मुझे आजकल एहसास होता है कि मैं शुरू से ही मेरी नेचर एक बिजनेसमैन वाली थी, या बिजनेस करने वाली थी, या एंटरप्रेन्योर की थी। मैं जॉब, आई वॉज नॉट मेड फॉर जॉब, और जॉब के मैं अगेंस्ट भी हूँ। तो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल और बिजनेस बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो वीडियोस शेयर भी करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। चैनल है वाक के नाम से, इंजीनियर वसीम अब्बास खान। ये मेरा यूट्यूब चैनल होगा इसी नाम से, और इसी नाम से जो है ना फेसबुक पे भी मैं हूँ। स्टे ब्लेस्ड, कीप इन टच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।